तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि गर्मियों में रॉकेट की तेजी से चलता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मियों में, हर मौसम में कोल्ड ड्रिंक का डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहता है। पार्टियों में तो खासकर कोल्ड ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पिया जाता है। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें एक शॉप भी हो जाए और एक छोटा सा होलसेल का बिजनेस भी, तो इसमें आप 50 से 60 हज़ार रुपया महीने ईजिली कमा सकते हैं। तो कैसे इसको शुरू करेंगे, आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि कोल्ड ड्रिंक का एक छोटा सा दुकान और एक होलसेल बिजनेस हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा लोकेशन अच्छा रहेगा, कौन सा लाइसेंस चाहिए, कितना इसमें हम लोग का खर्चा आएगा और कितना इससे हम लोग का कमाई होगा, तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा तो आप भी एक अच्छा खासा कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब कुछ जानते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर लाल कलर का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिएगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो आराम से इसको कर सकते हैं आप। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक का एक छोटा सा दुकान और एक छोटा सा होलसेल का बिजनेस हम लोग शुरू करने के लिए क्या क्या करना होगा हम लोग को। स्टेप नंबर 1, तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि आखिर जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक बेचेंगे वो हम लोग को सस्ता दाम में कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए आप कोल्ड ड्रिंक का जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो कि किसी कंपनी का एजेंसी लिए हुए रहते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको सस्ते दाम में जो है कोल्ड ड्रिंक दे देंगे। दूसरा, आप अगर आपके एरिया में कोई वैसे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है जो कि आपको कोल्ड ड्रिंक प्रोवाइड करे, तो फिर आप डायरेक्ट फैक्ट्री से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको फिर सस्ते दाम में कोल्ड ड्रिंक दे देंगे। आपके एरिया में अगर कोई फैक्ट्री है तो उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर कोई कहीं दूर में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनसे कांटेक्ट करने से वो भेज देंगे आप तक माल। ठीक है। और अगर आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर कोई मिलते हैं जो कि जैसे कि पॉपुलर ब्रांड है कोको कोला, उसका अगर कोई एजेंसी लिए हुए हैं, ऐसे आपके एरिया में मिल ही जाएंगे कोई ना कोई जो कोको कोला का एजेंसी लिए हुए हैं, तो उनसे कांटेक्ट करके आप रख सकते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वही तो दुकान में सप्लाई कर देगा, तो हम लोग फिर करेंगे क्या। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो सिर्फ एक ही ब्रांड का चीज़ें जो है बेच सकता है, अनदर किसी ब्रांड का चीज़ें वो नहीं बेच सकता है। तो लेकिन आप तो किसी कंपनी का एजेंसी नहीं लिए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि हर एक प्रकार का आप कोल्ड ड्रिंक बेच सकते हैं। इसलिए आपका बिजनेस चलने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। स्टेप नंबर 2, अब हम लोग जानते हैं कि लोकेशन किस जगह होना चाहिए। कहीं अगर शॉप ओपन कर रहे हैं हम लोग कोल्ड ड्रिंक का, तो किस जगह लोकेशन होना चाहिए। उसके साथ ही कहाँ पर हम लोग होलसेल बिजनेस शुरू करेंगे इसका। ठीक है, तो होलसेल बिजनेस के लिए आपको एक गोडाउन चाहिए बड़ा, जहाँ पर आप सस्ते दामों में कोल्ड ड्रिंक जो खरीदेंगे उसको वहाँ पर स्टोर करके रखेंगे। तो आपको एक बड़ा जैसा गोडाउन चाहिए, बहुत ही बड़ा नहीं लेकिन ठीक ठाक हो तो चलेगा। आपके अनुसार आप एक गोडाउन देख लीजिएगा। गोडाउन कहीं भी होने से चलेगा। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं किसी अच्छे लोकेशन पर ही हो, बाज़ार में ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, बाज़ार में आपको अगर मिल जाता है तो अच्छा है। हाँ, लेकिन ये बात का आप खास ध्यान रखिएगा कि वो किसी सड़क के किनारे हो, जहाँ पर माल जब आए तो उनको उतारने में कोई दिक्कत ना हो और फिर माल को लोड करने में भी कोई उनको दिक्कत ना हो। इसलिए आपको किसी सड़क के किनारे ही अपना गोडाउन रखना पड़ेगा। और दूसरा बात आ जाता है हम लोग को दुकान कैसे करेंगे। तो दुकान आप किसी मार्केट में रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा अच्छा आपका कोई गाँव हो, कुछ भी हो, कस्बा हो कहीं पर, तो वहाँ पर आप शुरू कर सकते हैं। वहाँ भी एक मार्केट होना चाहिए, छोटा जैसा मार्केट हो फिर भी चलेगा, लेकिन एक मार्केट वहाँ पर होना चाहिए। वहाँ पर आप चाहें तो शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। और शॉप के साथ ही अगर आप गोडाउन भी बना लेते हैं जिसमें होलसेल का सारा माल रखेंगे तो और भी अच्छा है वो, या फिर कहीं दूर में भी हो तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ गया कि आखिर लोकेशन किस जगह होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, लोकेशन डिसाइड करने के बाद आपको लोकेशन की जगह में एक रूम लेना होगा जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक की दुकान खोलेंगे। अगर उसके अटैच्ड कहीं पर रूम बड़ा जैसा मिल जाता है तो वहाँ पर आप उसका गोडाउन भी कर सकते हैं। मतलब कि आपको माल बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखना होगा, क्योंकि आप शॉप के साथ आप उसका होलसेल बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ ही गोडाउन और दुकान में आपको लाइट कनेक्शन लेना होगा, उसके साथ आपको पेंट करवा लेना होगा। और आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि आपका जो गोडाउन रहेगा वहाँ पर हमेशा टेम्परेचर जो है बहुत ही कम रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप जो कोल्ड ड्रिंक रखेंगे वहाँ पर वो ख़राब हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो टेम्परेचर कम करने के लिए आपको बड़ा बड़ा फ्रिज नहीं लेना है, पूरा घर को ही फ्रिज नहीं बनाना है। ठीक है, एसी लगवा लेना होगा आपके गोडाउन में, ताकि रूम का टेम्परेचर जो है, आपका गोडाउन का टेम्परेचर वो हमेशा कम रहे। तो इसमें थोड़ा सा बिजली बिल आपका ज़्यादा आएगा, लेकिन उसका टेंशन मत लीजिएगा, आपका जो फ्रिज का खर्चा है उससे ये कम में ही हो जाएगा। ठीक, तो आपके गोडाउन में आपको एसी का इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपका गोडाउन का टेम्परेचर कम रहेगा और आपका जो कोल्ड ड्रिंक रहेगा वो हमेशा ठंडा रहेगा, जिसके कारण वो ख़राब नहीं होगा। स्टेप नंबर 4, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें हम लोग को लाइसेंस लगने वाला है। ठीक है, तो लाइसेंस देखिए, आपको एक ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना होगा जो कि बिजनेस लाइसेंस होता है। दूसरा, आपको जीएसटी नंबर ले लेना है अपना दुकान का और गोडाउन का, एक मतलब अपने नाम से जीएसटी नंबर आपको लेना होगा। इसके साथ ही आपको अपने दुकान का रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। तो इतना में आप चाहें तो काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। और अगर आप क्या कर सकते हैं कि अपने नगर पालिका या नगर परिषद के ऑफिस में जाके
उनसे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि और कौन कौन सा हम लोग को लाइसेंस लेना चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो वो आपको अच्छे से बता देंगे कि कोई लाइसेंस और लेना होगा या फिर नहीं लेना होगा। तो एक बार जाके उनसे कांटेक्ट आप जरूर कर लीजिएगा जबकि इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 5, अब हम लोग बात करते हैं इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए हम लोग के पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला, एक आपके पास गाड़ी होना चाहिए। कोई भी गाड़ी हो, छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक गाड़ी होना चाहिए जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक को डिलीवर कीजिएगा दूर दूर तक। तो आपके पास एक गाड़ी तो होना ही चाहिए। और नहीं है गाड़ी तो आप कहीं से जुगाड़ करके अपने दोस्त से बोल के, किसी से भी बोल के एक गाड़ी आप भाड़े पर रख सकते हैं। जिसका जितना महीना उसका होता है उतना आप उसको किराया दे सकते हैं महीने में, ठीक है। उसके साथ ही आपको एक ड्राइवर चाहिए गाड़ी का, दूसरा जो उसमें कोल्ड ड्रिंक अनलोड करेगा और लोड करेगा। तो गाड़ी के लिए 2 चाहिए, मतलब कि एक लोड करेगा और अनलोड करेगा, दूसरा ड्राइवर। तो ड्राइवर भी इसमें मदद कर सकता है, ठीक है। तो 2 चाहिए। उसके बाद आपको अपने दुकान में 1 और गोडाउन में 1, मतलब टोटल आपको 4 लोगों की आवश्यकता होगी इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। और आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें सारा कुछ आप हिसाब करेंगे, अपनी दुकान का, गोडाउन का, कितना माल आया कितना गया, सब कुछ हिसाब करने के लिए आपको एक कंप्यूटर जो है लेना ही पड़ेगा। स्टेप नंबर 6, अब आपने सारा काम तो कर लिया, अब आपको क्या करना है कि माल खरीदना है। तो किन से खरीदना वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि आपके एरिया में कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाते हैं तो उनसे आप खरीद सकते हैं, या फिर कोई कंपनी यानी कि फैक्ट्री से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनसे माल ले सकते हैं। खरीदने के बाद, माल खरीदने के बाद आपको सारा माल का एक एक सैंपल आपको लगाना पड़ेगा दुकान में, ताकि लोग वहाँ से देख के उसका ऑर्डर जो है दे पाए, ठीक है। तो आपको सजाना होगा दुकान में अच्छे से। उसके लिए आप कांच का चैम्बर बनवा सकते हैं, कांच और लकड़ी का जो चैम्बर होता है जिसमें सब कुछ सजा कर रखते हैं, अपनी दुकान में वो लगा दीजिए दुकान में। इसके साथ ही आपको काउंटर लगवाना पड़ेगा, और भी जो जो चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से लगवा सकते हैं अपनी दुकान में। इसके साथ ही आपको गोडाउन में भी सेफ जगह में कोल्ड ड्रिंक का बोतलें रखना होगा, ठीक है, जिससे वो कभी डैमेज ना हो और आपका सामान जो है बर्बाद ना हो। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके साथ हम लोग अतिरिक्त क्या क्या और चीज़ें बेच सकते हैं। तो इसके साथ आप मैंगो जूस, ऑरेंज जूस, ग्रेप्स जूस, ये सब चीज़ें भी बेच सकते हैं इसके साथ, ठीक है, जो कि बोतल में आती हैं। तो वो सब आप बेच सकते हैं। इसके साथ ही आप दूध का भी कारोबार कर सकते हैं। इसके साथ जो पैकेट में दूध आता है, दही आता है, लस्सी आता है, उसको भी बेच सकते हैं। उसके साथ ही मैंगो शेक, मिल्क शेक, ये सब भी पैकेट में आता है, तो इसको भी उसके साथ आप बेच सकते हैं। स्टेप नंबर 8, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग बेचेंगे कैसे लोगों को। सामान जो रहेगा हम लोग का कोल्ड ड्रिंक, वो हम लोग दूसरे को बेचेंगे कैसे। तो आपको लोगों को तो बेचना ही है, जैसे कि आपके दुकान में कोई आते हैं कोल्ड ड्रिंक लेने तो उनको देना है। उसके साथ ही आप तो होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अच्छा खासा बड़ा बड़ा कस्टमर देखना पड़ेगा जो कि दुकान चलाते हैं, जैसे किराने की दुकान हो गया। उसके साथ ही और भी बहुत सारी दुकान होती हैं, जूस दुकान, मिठाई की दुकान, वहाँ पर भी जो है जूस लोग लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो उनको आप चाहें तो बेच सकते हैं। तो सबसे पहला तो किराने की दुकान, दूसरा मिठाई की दुकान, ये दोनों दुकान में चलेगा। उसके साथ ही कॉफ़ी शॉप में भी ये चलेगा, किसी होटल में भी चलेगा, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को सप्लाई कर सकते हैं। तो छोटे छोटे दुकानदारों को आप पहले पकड़िए, तो वो आपसे माल खरीदेंगे। और ढाबे वाले जो होते हैं, होटल वाले होते हैं, कॉफ़ी वाले, जो कि मैंने आपको बताया कॉफ़ी शॉप वाले, तो उनको आप शुरू में बेचने का प्रयास कीजिए अपना सामान। तो इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि अपना दुकान का, अपने जो बिजनेस है उसका आप प्रचार अच्छे से करवाइएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। ऑनलाइन तो आपको पता ही है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सब कुछ है, इससे आप कर सकते हैं प्रचार। दूसरा, आप ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको बड़े बड़े बैनर लगवाना होगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं प्रचार, ठीक है। जितना प्रचार करवाइएगा उतना आपका बिजनेस का चलने का चांस है बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस बिजनेस में हम लोग का पैसा कितना लगने वाला है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा इस बिजनेस में हम लोग को शुरुआत में। तो दोस्तों ये बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है, क्योंकि आप दुकान भी शुरू कर रहे हैं, साथ ही गोडाउन भी शुरू कर रहे हैं। तो गोडाउन अगर आपका अपना है तो फिर उसको हम छोड़ के बताते हैं, और दुकान भी अगर आपका अपना है, मतलब कि उसका घर जो है वो अपना है, तो आपको उसको छोड़ के मैं बताता हूँ। और अगर आपका नहीं है अपना तो आप किराए पर लेंगे, तो वो सब चीज़ें मैं छोड़ के बताता हूँ आपको। सिर्फ माल का, आपको जो फर्नीचर लगेगा, बिजली कनेक्शन, इन सब चीज़ों को लेके मैं बताता हूँ आपको कि आपको 5 से 6 लाख रुपया इतना आपको लगने वाला है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो इसका आपको विकल्प भी मिल जाता है। तो क्या विकल्प है, आपको सरकार के द्वारा लोन भी कई प्रकार के दिए जाते हैं, जो कि बिजनेस लोन होते हैं, किसान लोन होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर किसान लोन नहीं लेना है, आपको बिजनेस लोन लेना है, ठीक है। तो उसका कुछ प्रोसेस है जिसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको अच्छा खासा लोन मिल जाएगा। और लोन लेना कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ये बिजनेस जो है बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। तो आपका बिजनेस डूबने का कोई चांस नहीं है, इसलिए आप आराम से लोन लेके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं इस बिजनेस में हम लोग का कमाई कितना होने वाला है। तो दुकान गोडाउन को लेके अगर हम लोग बात करें तो 60-70 हज़ार रुपया आप इजीली कमा सकते हैं शुरुआत से ही, ठीक है।
और जैसे जैसे आपका जो बिजनेस है वो बढ़ता है, जैसे जैसे आप तक कस्टमर ज़्यादा आते हैं तो आपका ये बिजनेस धीरे धीरे करके ज़्यादा ही बढ़ता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर कोई नया आइडिया आपके दिमाग में है और चाहते हैं उस चीज़ पर कोई बिजनेस स्टार्ट करना, तो हमें कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका ऊपर फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।